आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आइए अपनी कमर सीधी करते हैं। गायत्री मंत्र मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम कन्यासु। आज के इस स्वाध्याय चिंतन के सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का विषय दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह, एक समग्र व्यक्तित्व, यह है आज का विषय है। सिख गुरुओं की परंपरा बहुत महान परंपरा है और उसी परंपरा में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, पहले गुरु गुरु नानक देव जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने समाज को वो दिशा दी जिससे सारा समाज उस समय ज्योति स्वरूप हो गया। सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होया। ये कहा गया गुरु नानक देव जी के लिए कि जब सतगुरु नानक आए तो उस समय जो समाज में धुंध थी वो धुंध मिट गई और जग में प्रकाश फैल गया, प्रकाशित हो गया। जग उसी परंपरा में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिनके व्यक्तित्व पर आज हम यहां चर्चा करेंगे। सिख कौम ने गुरु नानक देव ने जो उनको 3 स्तंभ दिए, नाम जप, किरत कर और वंड छप, इन 3 स्तंभों पर उनका पूरा इतिहास खड़ा हुआ है और आज तक भी वो अपने इन 3 स्तंभों पर ही चल रहे। उन्होंने अपने इन 3 मूल मंत्रों को न छोड़ा है आज तक, और ऐसा लगता है कि ये समाज इसी प्रकार से इन 3 मूल मंत्रों के साथ चलते हुए अपने समाज को गौरवमय स्थिति में बनाए रखेगा। सभी गुरुओं ने गुरु नानक देव जी द्वारा प्रतिपादित इन 3 मूल मंत्रों को, नाम जप, किरत कर और वंड छप, का अक्षरशः पालन करा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया है, जो त्याग दिया है, जो बलिदान किया है, वह विश्व इतिहास में अनूठा है, अनुकरणीय। देहे शिवा वर मोहे यही शुभ कर्मन कबहू न डरो। न डरो अरिसो जब जाए लड़ू, निश्चय करे अपनी जीत करो। और सिख हो अपने ही मन को, यही लालच हो गुण तुम उचारो। जब आव की ओध निदान बने, अत ही रन में तब जूझ मरो। अत ही रन में तब जूझ मरो। ये वो शब्द है जिस शब्द को सुनकर ऐसा कौन होगा जिसकी भुजाएं फड़फड़ा ना जाती। ऐसा कौन होगा जिसके हृदय पटल पर शूरवीरता न आ जाती। ऐसा कौन होगा
जो उत्साह से लबालब ना होता हो। और यह केवल युद्ध के मैदान का ही मंत्र नहीं है, यह जीवन का मूल मंत्र है। और इस मंत्र को, इस शब्द को देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हम उनके आज विनय जी थोड़ा समग्र बीच में व्यक्तित्व हो जाइए। विनय जी बीच में थोड़ा बीच में हो जाओ, आप कान कोने हो जाओ। हाँ आप बीच में। हम उनके आज समग्र व्यक्तित्व की चर्चा करें। व्यक्तित्व किस प्रकार से समग्र होता है, कैसे एक व्यक्तित्व महामानव होता है और महामानव से फिर वो महापुरुष हो जाता है और उसे अवतारी पुरुष कहा जाता है। वो क्यों आते हैं इस जगत में? युगों युगों से ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष, ऐसे अवतारी पुरुष इस भारत भूमि पर आते रहे और वे आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। वे आते हैं इस सनातन धर्म को सदैव बनाए रखने के लिए। और यही कारण है कि हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म है, न कभी समाप्त हुआ है, न कभी समाप्त होगा, जिसकी अविरल धारा यूं ही बहती रहेगी। क्योंकि इस धर्म में, इस वैदिक धर्म में, इस सनातन धर्म में यूं ही महापुरुष आते रहेंगे, हर युग में आते रहेंगे और हमारा, आपका, इस समाज का यूं ही मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व पर, उनकी जीवनी के माध्यम से पहले एक नजर डालते हैं, फिर उनके गुणों पर चर्चा करें। यूं तो गुरु गोविंद सिंह जी को अगर बताना चालू किया जाए तो बहुत ज्यादा समय चाहिए उसके। संक्षेप में मैं उनका व्यक्तित्व जीवनी के माध्यम से बता रहा हूं और फिर मैं उनके कुछ जीवन के मुख्य गुणों पर, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करके यह बताऊंगा कि एक व्यक्तित्व किस प्रकार से समग्र व्यक्तित्व हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पोष माह की शुक्ल सप्तमी, पटना साहिब, जिसे आज पटना कहते हैं, में नवें गुरु तेग बहादुर जी के घर में हुआ था। वह सोंडी खत्री परिवार में पैदा हुए थे और जिस समय वो पैदा हुए थे उस समय उनके पिता बंगाल और असम की यात्रा पर गए हुए थे। जिस समय गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए थे, पंजाब में एक पीर था भिखन। उसने ध्यान में, समाधि की अवस्था में ये देखा कि पटना साहिब में एक प्रकाश कुंज उत्पन्न हुआ और यह प्रकाश कुंज समाज के उत्थान के लिए उत्पन्न हुआ है। तो उसने उस समय यह घोषणा करी थी कि जग को उतारने के लिए एक प्रकाश कुंज आ गया है। ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उस भिखन पीर ने घोषणा करी थी। 1670 में उनका परिवार पंजाब लौट आया। मार्च 1672 में उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में चक नानकी चले गए और वहीं इनकी स्कूली शिक्षा भी प्रारंभ हुई। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, वो वास्तव में हिंद की चादर, उनका दिया हुआ बलिदान, उसका परिणाम है कि आज हमारे नाम के साथ खान नहीं लगा हुआ है और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। यदि ऐसे महापुरुष नहीं होते तो जिस प्रकार से औरंगजेब मुसलमान बना रहा था हिंदुओं को, रोज जनेऊ कटवाना उसका लक्ष्य था, तो आज हम सब लोग मुस्लिम हो चुके होते। ये उन्हीं का बलिदान था जिसकी वजह से हम कृतज्ञ हैं कि हम आज हिंदू। उन गुरु तेग बहादुर को 1675 में कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब के अधीन एक गवर्नर इफ्तिखार खान के बारे में जाकर के बताया कि यह इफ्तिखार खान
हम पंडितों को बहुत तंग कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है कि आप सब लोग मुसलमान बन जाओ। यह हम पर नाना प्रकार के अत्याचार करता है, हमारी बहू बेटियों के साथ जुल्म करता है और हमको ये आदेश देता है कि यदि आप मुसलमान नहीं बने तो आपको मार दिया जाए। इस समस्या का निदान चाहिए। हम ये फरियाद लेकर के आपके पास आए हैं कि आप जैसा व्यक्तित्व ही अब हमारी रक्षा कर सकता है। हमने जहां जहां गए, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आप जैसा व्यक्तित्व ही हमारी रक्षा कर सकता है, आप ही हमारे रक्षक बन सकते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने जब ये सुना तो उनको ऐसा लगा कि इस समस्या का हल बिना बलिदान के नहीं हो सकता है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि इसके लिए तो बलिदान करना होगा, इसके लिए किसी को तो आगे आना होगा जो अपना बलिदान करे। 9 वर्ष के गुरु गोविंद राय, उनका नाम उस समय गुरु गोविंद राय था, 9 वर्ष के थे। उन्होंने जब ये सुना तो अपने पिताजी को बालक गोविंद राय ने कहा कि हे पिताजी, आपसे बढ़कर बलिदानी कौन होगा? आज कौम की खातिर आपका ही बलिदान कौम मांग रही है। पिता ने पुत्र की ये बात सुनी, पिता ने पुत्र को आलिंगन में ले लिया और ये तय कर लिया कि अब समय आ गया है जब औरंगजेब के साथ खुल करके संघर्ष प्रारंभ किया जाए। बलिदान भी होगा तो वह बलिदान भी होगा, दिया जाएगा। इस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर के उन्होंने औरंगजेब को फरमान भिजवाया। औरंगजेब के मौलवी लोग आए और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि या तो आप मुसलमान बनिए, नहीं तो आपका सिर काट दिया जाएगा। इस पर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से पिता तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया गया। उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, उन्होंने भी अपना बलिदान। आज उसी स्थान पर दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। इस बलिदान के बाद गोविंद राय जी, जो उस समय आनंदपुर साहिब में थे, उन्होंने आध्यात्मिक आनंद को समाज को बांटना प्रारंभ किया। मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देने लगे। सभी लोग संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता, समरसता का अलौकिक ज्ञान गोविंद राय जी से प्राप्त करने लगे और उनकी भी शांति, क्षमा, सहनशीलता प्रतिमूर्ति बन गए थे। शांति, क्षमा और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हो गए थे। बैसाखी के दिन तत्पश्चात 29 मार्च 1676 को श्री गोविंद राय जी को सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया। 10वें गुरु के बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। उन्होंने घुड़सवारी में और सैन्य कौशलता, एक लड़ाकू में जितने गुण होने चाहिए वे सारे गुण अपने अंदर ग्रहण किए। पांवटा साहब में 1684 में उन्होंने चंडी दीवार नामक एक पुस्तक की रचना करी, जो कि
भगवती मां चंडी पर है। 1685 तक सिरमौर जिले के पोंटा नामक स्थान पर आप रहे। यहाँ एक बड़ी विशेष बात है, वो एक बहुत बड़े साधक थे। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़े साधक थे और वे साधना किया करते थे। काव्यात्मक हृदय था उनका। जमुना जी के किनारे बैठ करके जब साधना किया करते थे, अपनी रचनाएं लिखा करते थे, तो उस समय जहां आज पोंटा साहब है, जमुना जी बहुत कलकल नाद शोर करती हुई वहां से निकलती थी। गुरु जी ने मां जमुना की आरती करते हुए, मां जमुना की स्तुति करते हुए मां जमुना से निवेदन किया कि हे माता, मैं यहाँ पर बैठकर साधना कर रहा हूं और मैं कुछ लिख रहा हूं, आपके इस शोर से थोड़ा विघन पड़ता है, तो कृपया आप शोर ना करें। तो कहते ये हैं कि पीछे जमुना जी शोर कर रही हैं, लेकिन वहां आते आते जमुना जी का कलकलनाद का शोर खत्म हो जाता है और फिर थोड़ा आगे जाकर के जमुना जी फिर कुछ शोर करने लग जाती है। आज भी पोंटा साहब के पीछे जमुना जी बिल्कुल शांत निर्मल स्वभाव से बह रही हैं। गुरु जी की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1670 को माता जीतो के साथ गुरु जी का विवाह हुआ। माता जीतो से 3 पुत्र, जुहार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को उनका विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर साहिब में हुआ। उनसे अजीत सिंह नामक उनका पुत्र हुआ। 15 अप्रैल 1700 को माता साहिब देवन से उनका विवाह हुआ, बस उनसे उनको कोई संतान नहीं हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े और प्रत्येक युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। समस्त परिवार का बलिदान इन 14 युद्ध में किसी ना किसी प्रकार से उनके हो गया। इसी वजह से उन्हें सर्वंशदानी कहा जाता है, जिसने अपने पूरे वंश का दान कर समाज के लिए, कौम के लिए अपने बेटे अर्पित कर दिए, अपने पिता को अर्पित कर दिया, सब कुछ अपना दान कर दिया। इसलिए उन्हें सर्वंशदानी भी कहा जाता है। कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले भी कहा जाता है। 1704 में चमकौर का युद्ध 21, 22 व 23 दिसंबर को लड़ा गया। वजीर खां गुरु गोविंद सिंह जी को जीवित या मृत पकड़ना चाहता था। मुगलों की सेना बहुत विशाल थी। गुरु की सेना में उनके साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह और केवल 40 अन्य योद्धा थे। इतना संघर्ष में युद्ध हुआ। 42 लोगों ने गुरु जी की तरफ से युद्ध लड़ा, लेकिन जिस वजीर सिंह के पास अपार सेना थी, उसकी सेना आधी रह गई बस। इतना शूरवीरता से 42 लोगों ने युद्ध लड़ा कि उनकी सेना आधी रह गई। गुरुजी किसी तरीके से वहां से निकल गए। गुरुजी को वजीर खां पकड़ नहीं पाया, लेकिन गुरुजी के दोनों पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह व साहिबजादा जुझार सिंह इस युद्ध में शहीद हो गए। सरसा नदी पर जब गुरुजी का परिवार जुदा हो रहा था, तो फतेह सिंह और जोरावर सिंह अपनी माता के साथ रहे। गुरुजी अलग दिशा में चले गए। यह दोनों पुत्र अपनी माता के साथ अलग दिशा में चले गए। जब वे जा रहे थे, उन्हें उनका एक पुराना नौकर गंगू मिला। चूंकि यह उनका पुराना नौकर था, उस नौकर ने उनसे जब
कहा कि आप लोग मेरे घर चलो और आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा, तो गुरुदेव के दोनों पुत्र और उनकी मां पुत्रों की उस गंगू नौकर के घर में चले। लेकिन उस गंगू नौकर का मंतव्य सही नहीं था। उसने एक दिखावा किया था, परंतु विश्वास के आधार पर परिवार गंगू नौकर के यहां चला गया। उस गंगू नौकर ने वजीर खां को चंद सोने की मोहरों की खातिर यह बता दिया कि गुरुदेव के गुरुजी के दोनों बेटे और उन बच्चों की माता मेरे घर में ठहरी। इस लालच में गंगू नौकर ने वजीर खां को निमंत्रण दिया कि मैं इन्हें रोके हुए हूं और तुम आ जाओ और तुम इनको पकड़। वजीर खान ने अपने आदमी भेजे और इन तीनों को पकड़ लिया। आप कल्पना करेंगे कैसी कैसी यातनाएं उन छोटे छोटे बच्चों को दी गई, सिर्फ इसलिए कि तुम मुस्लिम बन लो। जितनी यातनाएं दी गई बच्चों को, बच्चे बोलते रहे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हर यातना के बाद उन बच्चों के मुख से एक ही बात निकलती थी, उनकी माता के मुख से एक ही बात निकलती थी, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इस पर वजीर खां बहुत रुष्ट हुआ। उसने आदेश दे दिया कि इन दोनों बच्चों को दीवार में चढ़ा दिया जाए। आज जहां फतेहपुर साहिब बना हुआ है, वहां पर इन दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा बाल को दीवार में चढ़ा दिया। जैसे जैसे ईंटें लगती जाती थी, बच्चे और जोर से बोलते थे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। फिर बच्चों ने जपजी साहब का पाठ करना प्रारंभ किया। कहते हैं जब बच्चों के सिर के ऊपर भी ईंटें आ गई, तब भी उस दीवार में से जपजी साहब के पाठ की आवाज आ रही। वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं घबराए और दोनों बच्चे दीवार में चले। उनकी ये हालत देखकर उनकी माता का भी निधन हो गया। गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी अपना संघर्ष करते रहे। यदि कोई और पिता होता तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों की इस मौत से वह टूट चुका होता। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जो अवतारी व्यक्तित्व होते हैं, उन्हें तो मुसीबतें और कठोर बना देती। उन्हें मुसीबतें जो आती हैं वो और शूरवीर बना देती। यही गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, और वो युद्ध लड़ते हैं। मुस्लिम मुगलों की नाक में गुरु गोविंद सिंह जी ने दम कर रखा था। कहते ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरीला युद्ध की शुरुआत इस क्षेत्र में उनके द्वारा, रात के समय जाकर के गुरु के सैनिक हमला कर देते थे और इन गुरु के सैनिकों से मुस्लिम बहुत डरा करते थे। गुरु जी का संघर्ष इस प्रकार से अनवरत चलता है। गुरु जी अंत समय में अपने नांदेड़ में गए। महाराष्ट्र में है नांदेड़। नांदेड़ में 1708 में वजीर खान ने 2 पठान भेजे थे। उन पठानों के साथ लड़ते हुए गुरु जी के सीने में दिल के ऊपर चोट गहरी लगी, बहुत गहरा जख्म हुआ और 42 वर्ष की आयु में 1708 में
18 अक्टूबर के दिन नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई। मृत्यु से पूर्व 1708 में नांदेड़ में एक माधोदास बैरागी संन्यास लेकर के साधना कर रहा था। गुरुजी ने जब उसके बारे में सुना तो उस माधोदास बैरागी के पास गुरुजी चल के गए और उस माधोदास बैरागी को गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी अवस्था तो संन्यास लेने की नहीं है। वो जवान युवा था बिल्कुल। आपको तो समाज के लिए आगे आना चाहिए। आज समाज बलिदान मांग रहा है। आज हिंदू समाज अपनी रक्षा चाहता है और यदि आप जैसे लोग हिंदू समाज की रक्षा के लिए आगे न आए, आप जैसे लोगों ने हथियार न उठाए, तो हिंदू समाज को बहुत क्षति होने वाली। गुरु जी के उस मार्गदर्शन के बाद उस माधोदास बैरागी ने संकल्प ले लिया कि वह अब संन्यास छोड़ करके युद्ध के मैदान में उतर जाएगा और मुगलों को धूल चटा देगा। यही माधोदास बैरागी आगे चल के बंदा वीर बैरागी, बंदा बहादुर सिंह, जिनको बंदा वीर बैरागी कहते हैं, वह जाकर के बना। उसका बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व है उसका। और गुरुजी ने उनको, बंदा वीर बैरागी को, केवल एक तलवार दी, 4 तीर दिए और 3 अपने साथ के योद्धा दिए। उन्हीं को लेकर के गुरुजी ने उनको कहा कि अब समय आ गया है, तुम पंजाब की तरफ निकलो और मुगलों से टक्कर लो। मुगलों ने जो हमारी कौम को अपमानित किया है उसका बदला। इसी संकल्प के साथ गुरुजी के उस दिशा निर्देश के बाद वह माधोदास बैरागी बंदा वीर बैरागी बनकर पंजाब की तरफ निकल आया और उसने न जाने कितने मुस्लिम योद्धाओं को मौत के घाट उतारा। उनका इतिहास जब पढ़ा जाए, उसकी जीवनी जब पढ़ी जाए, तो वह अपने आप में शूरवीरता की एक अलग मिसाल है। ये गुरु जी का मार्गदर्शन था। मैंने इसमें एक चीज और बतानी है आपको कि 16 अप्रैल 1699 एक बहुत उत्तम कार्य गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। बैसाखी का दिन था। खालसा पंथ का सर्जना दिवस उसको बोलते हैं, जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में एक समागम बुला रखा था। उस समागम में सत्संग चल रहा था। जब गुरुजी आए हैं सत्संग में, तो गुरुजी ने ये कहा कि आज मुझे एक शीश चाहिए। सब लोग हैरान, गुरुजी क्या मांग कर रहे हैं? मुझे एक शीश का बलिदान चाहिए। हे गुरुजी, आप क्या करोगे शीश का? एक शीश चाहिए मुझे। है कोई जो आगे आए? इतना सुनकर के कुछ लोग तो खिसकने चालू हो, इधर उधर निकल गए। लेकिन एक जो है वो आगे आया और उसने आगे आकर के ये कहा कि गुरुजी आप मेरा शीश लीजिए। और गुरुजी ने उसको लेकर के गए और उसका जाकर के उन्होंने एक बकरे का सिर काटा और उसको अंदर खड़ा कर दिया। फिर गुरुजी दोबारा आते हैं
कि मुझे एक शीश और चाहिए, मुझे एक शीश और चाहिए। अब इसके बाद भाई धर्म सिंह आगे आते हैं और वो भी अंदर ले जाते हैं गुरुजी उनको, और वहां पर भी बकरे का बलि दे करके उसको एक तरफ खड़ा कर देते हैं। खून से लबालब लदी रंगी हुई तलवार गुरुजी लेकर के फिर बाहर आते हैं, एक शीश और चाहिए। और अब भाई हिम्मत सिंह आ गए। वहां पर भी गुरुजी फिर बकरे का बलिदान करके, बलि दे करके फिर वही तलवार लेकर के बाहर आते हैं, एक शीश और चाहिए। तब फिर मोहकाम सिंह जी आगे आते हैं और वह उनको ले जा करके वहां पर फिर गुरुजी दोबारा बाहर आते हैं 5वीं बार, मुझे एक शीश और चाहिए। तब भाई साहेब सिंह आते हैं और साहेब सिंह जी को गुरुजी अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाके फिर बकरे की बलि देते हैं। इन्हीं को गुरुजी ने अमृत छकाया। ये गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, गुरु गोविंद सिंह परीक्षा ले रहे थे। इनको गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाया और कहा, आज से तुम खालसा, आज से तुम खालसा। और देखिए, इनको पहले अमृत चखा करके खालसा बनाया, फिर इनके हाथ से गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अमृत चखा और तब उन्होंने अपने नाम के साथ सिंह लगाया। तब से उनका नाम गुरु गोविंद सिंह पड़ा और फिर इनसे दीक्षित होकर के गुरुजी भी खालसा। इनको 5 प्यारे कहा जाता है। इन 5 प्यारों का सिख समाज में एक बहुत अलग विशिष्ट स्थान होता है। इनके हुक्म को गुरु गोविंद सिंह जी ने जब तक जीवित रहे माना और आज भी सिख समाज 5 प्यारों के हुक्म का पूरी तरह से पालन करता है। जहां से गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा कहते हैं जो खालिस, यानी कि जो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। इसीलिए ये खालिस पवित्र, प्योर, जिसमें प्योरिटी है, पूरी तरह से पारे की तरह से शुद्धता है, प्योरिटी है, वह है खालसा। खालसा पंथ की सर्जना के साथ सिख इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। गुरुजी ने कहा, खालसो मेरो रूप है खास, खालसा में ही करहूं निवास। खालसे में ही मैं निवास करूंगा और इसलिए खालसा जो है वह मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। वह ये मान करके सारे खालसा जो है अपने को दीक्षित करें खालसा पंथ में। ये गुरुजी ने उस समय एक विशिष्ट कार्य किया। अब हम गुरुजी की कुछ विवेचनात्मक मुद्दों को लेते हैं, जिनसे कि ये हो कि गुरुजी वास्तव में एक समग्र व्यक्तित्व थे। यूं तो आपको इनकी जीवनी से, जितनी जीवनी बहुत बड़ी है, लेकिन इसको छोटा करके, क्योंकि समय का अभाव रहता है, निश्चित समय के भीतर अपनी बात को पूरा भी करना है, तो मैंने आपको जो बताया तो इससे भी आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत महान व्यक्तित्व है, ये कोई छोटा व्यक्तित्व नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी का व्यक्तित्व वास्तव में समग्र व्यक्तित्व है। वह व्यक्तित्व जिसमें एक महामानव के सभी गुण आ जाते हैं। समग्र वही होता है जिसमें ऐसे सारे गुण आ जाएं जो व्यक्तित्व को महान बनाते। वह सारे गुण जिनसे किसी व्यक्तित्व को महापुरुष कहा जाता है, वे सारे गुण। अब आप देखिए, गुरुजी में कितना उनका विशाल व्यक्तित्व है, इसको अगर हम देखते हैं तो उनकी 10 बातें, गुरु गोविंद सिंह जी की 10 बातें मैं आपको
11 बातें आपको बता रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी को ज्ञान, सैन्य क्षमता व दूरदृष्टि का मिश्रण कहा जाता है। शौर्य का और साधना का और साधु और काव्यता, सब उनके अंदर विराजी। उनकी लिखी हुई पुस्तकें, जब चंडी दीवार आप पढ़ेंगे, भगवती की उपासना है वो। उनका विचित्र नाटक एक पुस्तक है, दशम ग्रंथ में आते हैं सारे। उन्होंने बहुत काव्यात्मक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें भक्ति भी है, भक्ति के साथ शूरवीरता भी है। आज के समाज में जब गुरु अंगद देव जी को, गुरु अर्जुन देव जी को जब तख्ते तवे पर बिठाया गया, तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस होने लगी थी उस समय, क्या मुसलमानों के खिलाफ कुछ करना चाहिए। तब गुरु हरिगोविंद जी ने मीरी और पीरी की व्यवस्था दी थी। धर्म रक्षते रक्षते, धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करे। ये वैदिक वाक्य है। धर्म रक्षती रक्षते। तो मीरी और पीरी की जो व्यवस्था दी, एक अद्भुत व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। शास्त्र और शस्त्र दोनों का संयोजन ही समाज को एक दिशा दे सकता है। यह मानते हुए मीरी और पीरी की व्यवस्था दी, और गुरु गोविंद सिंह जी उस मीरी और पीरी की व्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण। उन्होंने साधना करी, सभी शास्त्रों का अध्ययन करा, वेद पाठी थे वो, वेदों का उन्हें पूरा ज्ञान था। दुर्गा सप्तशती का इतना अच्छा ज्ञान था उनको। मार्कंडेय पुराण पर उन्होंने जो है पूरा अध्ययन किया इनका, पुराणों का हमारे। लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि केवल शास्त्र से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र अनिवार्य है, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं। किसी भी धर्म के लिए शास्त्रों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन धर्म की रक्षा तलवार से भी होती है। वह जो धर्म पर अत्याचार करते हैं, जो धर्म को मिटाना चाहते हैं, उनके साथ संघर्ष करने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल में, 40 वर्ष के जीवन काल में, समाज को यह दिखा दिया कि शास्त्र भी कैसे रक्षित होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठा करके किस प्रकार से धर्म की रक्षा की जा सकती है। ऐसा व्यक्तित्व उनका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अपनी 11 मुख्य बातें दी हैं समाज को, उनमें उन्होंने कहा, धर्म दी किरत करनी, यानी धर्म पूर्वक जीविका अर्जन करना। दूसरा कहा, 10 वंड देना, 10वां हिस्सा दान देना। तीसरा, गुरुबानी कंठ करनी, गुरुबानी को कंठस्थ करना, जो गुरुओं की वाणी है उसको कंठस्थ करना। कर्म काम करने विच दरिदार नहीं करना, मेहनत करना कोताही मेहनत में नहीं करनी चाहिए। धन जवानी कुल जाति दा अभिमान न करना। आज हम इस 5वीं बात को अगर हम लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा अपने समाज में हम देख भी रहे हैं कि हम कितना अभिमान करते हैं अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने संप्रदाय। और इसी वजह से आज हमारे समाज की समरसता समाप्त हो रही, समता समाप्त हो रही है समाज से। यदि हम गुरु जी की इस बात पर अमल करें कि धन जवानी कुल व जात दा अभिमान नहीं करना,
तो समरसता समाज में बहाल हो जाएगी, पुनर्स्थापित हो जाएगी। दुश्मन नाल साम दाम भेद उपाय वर्तने। अब दुश्मन के साथ अगर दया कर दी तो फिर तुम हार ही जाओगे, क्योंकि दुश्मन के साथ दया नहीं करनी चाहिए। साम दाम दंड भेद, इस नीति का हमें प्रयोग करना चाहिए। निंदा चुगली व ईर्खा न करें। ईर्षा, ईर्खा को पंजाबी में, उसको हिंदी में कहते हैं ईर्ष्या। परदेसी दुखी व दीना दी सेवा कर, उनकी सेवा करो। वचन करके वचन नु पालना, अगर वचन दो तो वचन का पालन भी करो। शस्त्र विद्या अभ्यास, कितनी बड़ी बात है ये। हर एक समाज में हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शस्त्र विद्या का अभ्यास करना चाहिए। इजराइल का उदाहरण है कि वहां पे अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। गुरुजी तब ये कह रहे हैं कि शस्त्र विद्या दा अभ्यास सबनू करना। फिर जगत झूठ तंबाकू बिखिया दा त्याग करना, जितने मदपान हैं इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा गुरुजी ने ये 11 बात कही। गुरुजी की दूरदृष्टि देखिए, उनकी दूरदृष्टि कितनी गजब की दूरदृष्टि है कि अपने मरने से पहले उन्होंने गुरु गद्दी की प्रथा को समाप्त किया। हम देख रहे हैं कि जहां पर भी गुरु गद्दी की प्रथा चल रही है, वहां समय समय पर आकर के कुछ ना कुछ मतभेद पैदा हो। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु की पदवी दी कि अब जितना सिख समाज है वो गुरु ग्रंथ साहब में ही अपने गुरु के दर्शन करे। ठीक उसी प्रकार से जैसे गायत्री परिवार के आचार्य श्री राम शर्मा जी ने किसी को गुरु घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा लाल मशाल मेरे बाद सबका मार्गदर्शन करेगी, यही लाल मशाल आपका गुरु होगी। इसी प्रकार से आरएसएस के डॉक्टर हेगडेवार जी ने भगवा ध्वज को गुरु का प्रतीक बना, ये भगवा ध्वज ही गुरु होगा। और इस प्रकार से ये जो संगठन है, ये संगठन देखिए कितनी उन्नति कर रहे हैं। तो उनकी ये दूरदृष्टि थी गुरु गोविंद सिंह जी की कि अब आगे से मेरे बाद कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा, गुरुवाणी से ही आपका मार्गदर्शन होगा और गुरु ग्रंथ साहब ही आपके गुरु होंगे। आज वह समाज गुरु ग्रंथ साहब में ही अपने गुरु के दर्शन करता है और गुरुवाणी का नित्य पाठ करके गुरुवाणी के आधार पर अपने जीवन को चलाता है। गुरुदेव गुरु जी की दूरदर्शिता अनूठी थी और उसी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया जो समता और समरसता से पूरी तरह से भरा हुआ। समरसता समाज में, किसी भी समाज के लिए समता और समरसता ये दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आज आप देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के ही उस अथक प्रयास का परिणाम है कि सिख समाज में समता भी है और समरसता भी। अगर हम अपने ही समाज की बात करते हैं तो हमारे समाज में, आप बुरा ना मानिएगा, अदरवाइज न लीजिएगा मेरी बात, समरसता का बहुत अभाव है। आज भी हम ऊंच नीच के भेदभाव में लगे हुए हैं, आज भी हम छोटे और बड़े के भेदभाव में लगे हुए, और इसी कारण से कई जातियां हमारे समाज से कट गई। जिस समाज ने
अपने समाज में समता और समरसता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वह समाज निरंतर उन्नति करता है। इसीलिए आज हिंदू समाज के जितने स्टेट्समैन हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि हिंदू समाज में समता हो, समरसता हो, सहयोग हो, सहकार हो, सदाचार। गुरुजी ने सिख समाज को समता दी, समरसता दी, सहयोग दिया, सहकार दिया, सदाचार दिया, शील दी, समाधि दी, प्रज्ञा दी। ये गुरुजी का, गुरु गोविंद सिंह जी का समाज के प्रति योगदान है। काव्यात्मक प्रतिभा उनकी, काव्यात्मक प्रतिभा में मैं आपको 4 लाइन में बता रहा हूं। देवी के रूप का बखान उन्होंने चंडी दीवार, चंडी चित्र में कराया। ये चंडी का चित्र लिखा उन्होंने कहा, पवित्री पुनीता पुराणी परेभम प्रभि पूरणी पार ब्रह्मी अजयम अरूपम अनुपम अनाम अठाम अभीत अजीत महाधर्म। उन्होंने भगवती के लिए कहा है, भगवती के लिए उन्होंने ये चीज कही। फिर वो कह रहे हैं, भाल निपट विशाल शशिमग मीन खंजन लोचनी बाल बदन विशाल कोमल सकल विधन विमोचनी सिंह वाहिनी धनुष धारणी कनक सेवत सोहनी रुंडमाल अरोल राजन मुनिन के मन मोहनी एक रूप अनेक तेरो मैया गुणन की गिनती नहीं। कितनी सुंदर उन्होंने ये रचना करी है। इसी प्रकार से उन्होंने विचित्र नाटक लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी एक प्रकार से आत्मकथा दी है उन्होंने, और सृष्टि के विकास से चालू करते हुए उन्होंने अपने को आज ये बताया है उसमें कि जितने हमारे सिख समाज के 10 के 10 गुरु हैं, इनमें 5 गुरु कुश से हैं और 5 गुरु लव से हैं, बेदी और सोदी। ये लव कुश की संतान बताई है उन्होंने। उसको विचित्र नाटक में उन्होंने इसका बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया है कि कैसे हम लव कुश की संतान हैं। तो ये राम के वंशज हैं। ये पूरा समाज जो है उन्होंने बताया कि राम के वंशज हैं। लव ने लाहौर बसाया, कुश ने कसूर बसाया। ये पाकिस्तान में लाहौर और कसूर दोनों शहर हैं वहां पर। विचित्र नाटक में इसका पूरा उन्होंने बताया और किस प्रकार से उन्होंने जो है ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, कैसे महिषासुर का वध हुआ, कैसे जो है भगवती ने उनकी जो है मधु कैटभ 2 मारे, उन दोनों को किस प्रकार से मारे, सारा इसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है। बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी आप लोगों को समय मिले तो इनकी इस पुस्तक को पढ़िएगा, विचित्र नाटक को। बहुत शानदार पुस्तक है। ऐसे नाटक नहीं है ये, लेकिन काव्यात्मक है। इसको आप नाटक नहीं कह सकते। उन्होंने इसको नाम दिया है विचित्र नाटक, क्योंकि ये सृष्टि एक, हम भी कहते हैं कि जग एक ड्रामा है, तो उन्होंने इसको नाम दिया विचित्र नाटक कि ये सब एक विचित्र करनी है, विचित्र है सब कुछ। हे प्रभु तेरी माया बड़ी विचित्र है, हे प्रभु तेरी माया बड़ी विचित्र है। तो इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी एक समग्र व्यक्तित्व हैं। यदि उनको कोई भी पढ़ेगा तो निश्चित हो जाएगा कि वे एक अवतारी पुरुष हैं। उनकी महानता अपरंपार है। गुरु गोविंद सिंह जी महापुरुष थे, महापुरुष हैं, और युगों युगों तक ऐसे चरित्रों का चित्रण समाज में किया जाता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि गुरु गोविंद सिंह जैसे शूरवीर, जुझारू, उत्साही योद्धा न होते तो कल्पना करके सोचिए कि हमारी भी हालत क्या होती। एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक त्यागी के रूप में, एक योद्धा के रूप में, एक गुरु के रूप में, उनको यदि आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो व्यक्तित्व है वो अनुपम है, अनूठा है, विशाल है, और उसकी विशालता का कोई भी और वो है नहीं है। उनका घोष वाहे गुरु जी का खालसा,
वह गुरु जी की फतेह, वह गुरु जी का खालसा, वह गुरु जी की फतेह, ये उनका घोष था। त्याग और वीरता की मूर्ति, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ हूं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाँ हूं। वह गुरु जी का खालसा, वह गुरु जी की फतेह। आप सबको मेरा प्रणाम। जितना मैं बता सकता था कोशिश करी, उतना मैंने कम समय में बताने का प्रयास करा है। यदि कोई गलती हो, वह गलती मेरी है, आप सब उसको मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भारत, जय माँ भारत। धन्यवाद आदरणीय विनय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से, और जो आज का आपने टॉपिक रखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, दसम गुरु श्री गोविंद सिंह, एक समग्र व्यक्तित्व पर जो प्रकाश डाला, और आपने जो उनके शौर्य, वेद पाठी, ज्ञान, दुर्गा सप्तती और सनातन धर्म की रक्षा में अग्रणी रहे, वास्तव में ये हम लोगों का सौभाग्य है। और इस जो श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लेकर आते हैं, उसका पर्पज यही है कि हम अपने जितने भी महान लोग हुए हैं उनको जानें। आपने बहुत सही कहा कि ये जो लव कुश वाला देखा, तो जो हमारे इनके 10 गुरु हुए, जिसमें अगर देखें, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, दूसरे श्री अंगद देव जी, आदरणीय श्री अमरदास जी, आदरणीय श्री रामदास जी, आदरणीय श्री अर्जुन देव जी, आदरणीय श्री हरगोविंद सिंह जी, आदरणीय श्री गुरु हर राय जी, आदरणीय श्री हरकिशन जी, आदरणीय श्री टेक बहादुर जी, जिनके पुत्र आदरणीय हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब रहे। तो आप हम देखते हैं इनके नाम के आगे राम, अर्जुन, देव, गोविंद, मतलब जो है नाम इनके आगे रहे हैं। आपने खालसा पंथ के इसमें विषय में जानकारी दी। खालसा पंथ में आपने शायद बताना रह गया होगा कि उन्होंने जो 5 हमारे डाले गए थे केश, जो उन्होंने रखा, सिख पंथ प्राय के अंदर केश धारण करते हैं, कंगा धारण करते हैं, कड़ा अनिवार्य कर रखा है, कछेरा, कृपाण, जो कि सिख समाज है। और ये भी बहुत सही बात है, गुरु गोविंद सिंह ने जब वो पंच करा, उसके बाद ही उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिंह लगाया। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।